नमस्कार सभी को। रामनाथ सिकरवार बोल रहा हूँ। ऐसा है, कोई गरीब जो आता है उसके साथ में कोई अन्याय होता है तो रात को दिन को चल देते हैं गाड़ी लेकर। इतने बढ़िया आदमी है कि चाहे मान चलो कोई भी आदमी क्षेत्र का भी फोन कर देगा तो तुरंत आएंगे हमारे पास। इनसे ही हमारा बल है। ये हमारे हर संघर्ष में हमारी कोई घटना होती है उसमें हमारे साथ देते हैं। हमारा बिल्कुल जितने और लोग हैं अब के जी जान से हम इनके साथ रहे। अगर सांसद बनाया जनता ने मुझे, आपसे वादा कर रहा हूं, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश और सांसद हिंदुस्तान का होता है। जहां जहां कचरा फंस रहा है सिस्टम के अंदर, उस कचरे को ऐसे बाहर निकाल के फेंकेंगे कि लोग कहेंगे कि सांसद तो उसे कहते हैं। जज्बा, क्रांति, एकता लोगों की। मैंने देखा गरीब लोगों को हर जगह दबाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ताकतवर लोग उन्हें कमज़ोर कर रहे हैं। उनके राइट्स हैं, जैसे एजुकेशन है, इलाज है, बहुत सारे राइट्स मैंने देखा है वो उनको नहीं मिल रहे थे। आर्मी के अंदर एक फेयर सिस्टम है, डिसिप्लिन है, ऑनेस्टी सिखाई जाती है, देशभक्ति सिखाई जाती है। तो सारा चीज़ मैंने वो 18 वर्ष जो सीखा, यहाँ आकर देखा तो मुझे किसी भी ऑफिस में जाऊँ कोई लिस्मत दिखाई नहीं दे रहा था। हर जगह तानाशाही, रिश्वत, दलाली, ये आलम मैंने देखा तो मेरा माइंड एकदम टिल्ट हो गया। कोई भी आदमी फोन कर देता तो तुरंत आते हैं जी। टाइम दे देंगे कि हम 20 मिनट में आ जाएं तो 20 मिनट में ही आ जाएंगे। एक गरीब आदमी होते ना जिनका कोई नहीं होता, उनको भी हमेशा से सपोर्ट करते हैं। आज इस देश में जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, गरीब, अमीर, कई तरह का ऐसा नाटक हो रहा है देश के अंदर कि घटिया किस्म के लोगों को कुर्सी पे बिठा दिया गया है। हर आदमी की कोई आपत्ति आती है उसी टाइम पर रात के 12 बजे फोन करते हैं, तभी तैयार रहते हैं। ये किसी के लिए मना नहीं करते हैं। गरीब आदमी कोई भी कैसा भी घटना आ जाए उसी के साथ देते हैं। कि इनका यहाँ परिवार भी है, तो परिवार वाले तो ये कह देते हैं कि रामनाथ हमारा भाई है। रामनाथ का तो ये मतलब जहाँ चले जाएं वहीं परिवार है, पूरा गांव परिवार है, पूरा क्षेत्र परिवार है। मैं लड़ाई लड़ क्यों रहा हूँ? जस्ट वी हैव टू थिंक ओवर इट। जब मैं आर्मी ज्वाइन की थी, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग किया। कुछ लोग युद्ध के दौरान शहीद हो गए, कुछ लोगों की बॉडी, जिंदा बॉडी बर्फ में फिसल के नीचे चले गई। उनके घर पे केवल उनकी चिट्ठी आई कि तुम्हारे बेटे की डेड बॉडी नहीं मिली, केवल चिट्ठी आई कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। उनके माँ बाप को चिट्ठी को गले से लगा कर संतोष करना। कई लोगों की मेरे साथ में जो सेना में थे, युद्ध में उनकी बॉडी छत बिछत हो गई, बम से फट करके। उनकी डेड बॉडी एक कपड़े में बंद के, तिरंगे में बंद करके उसकी डेड बॉडी टुकड़ों टुकड़ों में घर पे आई। रामनाथ सिकरवार की न तो चिट्ठी आई घर पे, न छत बिछत बॉडी आई, न घायल पूरा शरीर आया। रामनाथ सिकरवार सेना से जिंदा आया हूं। अब मैंने संकल्प ले रखा सेना से आने के बाद आखिरी श्वास तक, चाहे मेरी बॉडी के टुकड़े हो जाए या बम से फट जाए या मेरी हत्या हो जाए, इन लोगों के अधिकार दिलाने के लिए, बेरोजगार को रोजगार के लिए, किसानों के लिए मैं आखिरी श्वास लड़ूंगा। मौत और भय किस पेड़ पर लगते हैं मुझे नहीं पता। जैसे किसानों को बिजली वाले परेशान करते थे किसी प्रकार से, तो उनको बिजली वालों को समझाता था, किसान का सहयोग करता था और सेवा में इसका मतलब कई बार ये जेल जा चुका है। नाजायज में इसको किसी मान लो सरकारी कर्मचारियों ने फंसा दिया, जैसे किसी की सेवा की और किसी तरह से फंसा दिया, तो कई बार जेल जा चुका है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा 2-3 है। यहाँ पर खनन होता था, लोग पत्थर तोड़ के अपना पेट भर लेते थे। बीजेपी सरकार जब से आई है पूरे खनन को सील कर दिया है।
थाने में और अधिकारियों को पैसा दे करके, बहुत बड़ा अमाउंट दे करके ही थोड़ा बहुत पत्थर वहाँ से ले जा सकते हैं, जो कि इन अधिकारियों को चले जाता है, उसको कुछ नहीं बचता है खास। ठीक है, खनन बंद करा दिया, यहाँ दूसरी फैक्ट्री खुल जानी चाहिए थी अल्टरनेट में, यहाँ का आदमी भूखा है आज। और सबसे बड़ी पहले खत्म की जाएगी। जब हम लोग चलेंगे क्षेत्र के अंदर तो जो बेईमान किस्म के लोग आगे खड़े नहीं हुए, आपसे वादा कर रहा हूँ इस बात का मैं। 2022 विधानसभा चुनाव आ गया, मुझसे कहा कि रामनाथ जी आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ो यार। कार्यकर्ताओं ने बात की कि रामनाथ जी हैं जो बीजेपी में आना चाह रहे हैं, टिकट लड़ना चाह रहे हैं, आप ले लो। तो विधायक सांसद का बोला रामनाथ। फिर मैंने कांग्रेस के भाइयों से बात करी, वो भी मेरे संपर्क में ही थे, सब पार्टी के लोग संपर्क में ही। भैया ये तो सब नोट निभाए यार, बगैर पैसे टिकट तुम्हारे यहाँ मिल सकते हैं क्या? कांग्रेस बोला रामनाथ जी देखो हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है, बगैर पैसे टिकट मिलती है और आर्थिक सहयोग भी करेंगे, तुम चुनाव लड़ोगे तो। मेरी भैया मूल्य चलो वहाँ। तो यहाँ से 8-10 गाड़ियाँ गई साहब, बड़ा मुझे सम्मान दिया लोगों ने, और मैं लखनऊ गया कांग्रेस पार्टी के कार्यालय। भैया मेरे 5 रुपया ले पार्टी ने मुँह पे थे, 5 रुपया सदस्यता के लिए, और मैं सदस्य बन गया। प्रियंका गांधी जी यहाँ रोड शो में आई थी चुनाव से 2 दिन पहले 8 फरवरी 2022 को। तो मेरे सारे वोटर निकल करके रोड पर आ गया, पूरा खीरागढ़ चौक हो गया। मुझे अंदाजा नहीं वो 1 लाख लोग थे या 1.5 लाख थे या 60,000 थे या 80,000 थे, इतना चौक था पूरा। विपक्षियों को लग गया मालूम कि रामनाथ चुनाव जीत गया। जो आज यहाँ के विधायक हैं उनका तो मुंह लटक गया कि मैं तो हार गया, लेकिन दलाल इकट्ठे हुए हैं यहाँ के दलाल, करोड़पति अरबपति जितने दलाल थे क्षेत्र को लूटते हैं, बोला रामनाथ को मैं चुनाव हारा,